गुरु की प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग शबद धुन के ऊपर फरमाया गया है। आज के इस सत्संग का विषय है कि मन को काबू करने के लिए क्या शबद धुन को सुनना जरूरी है। शबद धुन क्या है? अगर सुनना जरूरी है तो कैसे सुने? शबद धुन कैसे सुने कि मन काबू में आ जाए? शबद धुन या धुन के विषय में आगे बढ़ते हुए स्वामी जी महाराज आज के इस सत्संग में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनती है कि सत्संग को पूरा और ध्यान से सुने जी। आप जी हमें कहते हैं कि शबद धुन वह ताकत या शक्ति है जो मालिक के दरगाह से, परमात्मा के देश से आ रही एक मधुर, प्यारी, मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ है, जिसे सुनने के बाद इंसान इतना मदमस्त हो जाता है जैसे मक्खी शहद के स्वाद से हो जाती है। यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो इतनी मीठी, इतनी सुरीली है कि जिसने सुना वही जानता है। शबद धुन वह ताकत है जो हमें बुला रही है, पर हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। हम तो इस संसार में इतना मस्त हैं कि हमें तो यह भी पता नहीं है कि हम यहाँ आए क्यों हैं। हम तो एक दूसरे की देखा देखी में लगे हुए हैं। परमात्मा का तो किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए तो हमने बाहरमुखी साधन अपनाए हुए हैं। हमें भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है मालूम ही नहीं। फिर हमारे अंदर मालिक ने जो अनमोल भंडार रखे हुए हैं उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। उस परमात्मा ने हमें इंसान का जामा ही इसलिए दिया है ताकि हम उसकी भक्ति कर सके और मालिक से मिलाप कर सके। इसके लिए हमें चाहिए कि हम किसी पूर्ण संसद गुरु की शरण में जाएं, जो शब्द और नाम का भेदी हो, धुन का भेदी हो। जब हम उनके सत्संग में जाते हैं, उनके एक एक वचनों को हृदय में उतारेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वे महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम सत्संग में बैठे हो और मन बाहर फिरता रहे तो कोई फायदा नहीं। जब मनुष्य के अंदर घंटे की धुन आती है तो ऐसा मालूम होता है कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहाँ पहुंचकर मन वश में आता है जब यह शबद धुन को सुनता है। स्वामी जी महाराज की वाणी कहती है, धुन सुनकर मन समझाई। कहते हैं कि हमारे और परमपिता परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो वह केवल मन का ही है। पर्दा उठा दे तो मालिक सामने ही है। जब भी कोई मालिक से मिला है, अपने अंदर ही मिला है, बाहर नहीं। जब परमात्मा ने मनुष्य को पैदा किया तो आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा और खाने पीने, ऐसो इशरत और विषय विकारों में जन्म बर्बाद कर गया। जो दौलत अकाल पुरुष ने इसके अंदर रखी है उसका फायदा नहीं उठाया। अनेक उपाय किए पर मन वश में न आया। ऋषि मुनियों, योगियों, पैगंबरों ने मन को वश में करने के लिए विविध उपाय किए पर मन वश में नहीं आया। ग्रंथों पोथियों का भी तत्व या सार यही है कि मन को वश में करके पर्दा खोलकर परमेश्वर से मिलाप प्राप्त करना चाहिए।
परंतु अनेक यत्न करने भी मन काबू में ना कर सके। अब इस संसार में उल्टा राज है। मजदूरों के वश में अफसर हैं और अफसरों के वश में बादशाह हैं, अर्थात मन के वश में आत्मा है और मन इंद्रियों के वश में है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। वह श्री रामचंद्र जी का गुरु था। मेनका पर मन विचलित हो गया और शकुंतला पैदा हो गई। इसी प्रकार अन्य बड़े बड़े महात्मा, पीर, पैगंबर धोखा खा गए, परंतु जो महात्मा या संत धूर्धाम पहुँचे हैं, यह उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने मन को अपने अधीन कर लिया है। अब कहते हैं कि मन को वश में करने की दवा मनुष्य के अंदर है। जहाँ जहर है वहाँ दवा भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवा भी अंदर ही है। जितने महात्मा सचखंड या मुकामे हक पहुँचे हैं, वे चाहे हिंदू थे या सिख या ईसाई या किसी और जाति के, सबकी सफलता का भेद एक ही है और वह है धुन या शब्द, जो कि मनुष्य के अंदर है। वेद उसको नाद और ऋषि मुनि उद्गीत तथा आकाशवाणी कहते हैं। मुसलमानों ने उसको कलमा, बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। गुरु नानक साहेब उसको सच कहते हैं और हजरत ईसा ने उसको वर्ड कहा है। सबके लिए वह एक ही चीज है और परमात्मा ने उसे मनुष्य के अंदर रखा है। जब तक मनुष्य जीते जी नहीं मरता, वह धुन, वह नाम या शब्द नहीं मिलता। 6 चक्रों में तो सिर्फ लज्जत ही लज्जत है, लफ्ज़ है, नाम नहीं। जब मनुष्य 6 चक्रों को पार कर लेता है तो उस नाम का स्वाद प्राप्त होता है। उस स्वाद को पीकर मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में आ जाती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैद हो जाता है। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक शब्द धुन ही है। सब यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। जितने भी संत, मुसलमान, फकीर या अन्य धर्मों के महात्मा सचखंड या मुकामे हक में पहुँचे हैं, अपना जन्म मरण समाप्त किया है, इसी दवा के द्वारा पहुँचे हैं। मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, ख्वाजा हाफिज, सभी महात्मा इसी दवा की महिमा करते हैं, परंतु यह दवा किसी मनुष्य की बनाई नहीं, किसी इंसान की गढ़त नहीं है। यह ईश्वर रचित है और सतयुग से चली आ रही है, आज की नहीं है। जब जब दुनिया भूल जाती है, वह परमपिता परमात्मा किसी महात्मा को किसी न किसी मजहब में दुनिया में भेज देता है और वे 2, 4, 10 पीढ़ियाँ रहकर चले जाते हैं। नाम ना संस्कृत में है, ना अरबी में, ना फारसी, ना तुर्की, ना गुरुमुखी में है और ना किसी अन्य भाषा में। वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है और लफ्ज़ नहीं है तो पुस्तकें भी नहीं है। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो वह मनुष्य का शरीर है। बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद इंसान का वजूद है। इसके अंदर मालिक ने संपूर्ण खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद वाहिगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर भी इसके अंदर बैठा हुआ है। जंगलों पहाड़ों में जाने और वेद शास्त्रों के पढ़ने से कुछ नहीं बनता।
जब तक नाम का स्वाद प्राप्त नहीं होता, मन वश में नहीं आता। सारे मजहबों का एक ही नाम है। कुल आलम के लिए मालिक से मिलने का मार्ग एक ही है। अगर सभी धर्मों के लोग इस बात को समझ ले तो सारे झगड़े फसाद मिट जाएं। आज ही दुनिया में अमन और चैन शांति आ जाए। अब फरमाते हैं कि धुन के सिवाय करोड़ उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। अगर कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ले तो मनवश में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। योगी योगाभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान करके थक गए, मन वश में न आया। गोरख और मच्छिंदर जैसे का मन वश में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में नदी आई, मल्लाह खाना खा रहे थे। उनसे कहा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हम रोटी खा लेने दो। पराशर कहने लगा कि मैं श्राप दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली आओ महात्मा जी। अब पराशर ने इतने वर्षों स्त्री की शक्ल भी नहीं देखी थी। मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुए हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। पराशर बोला जा तू योजन गांधारी हो जा, तुझमें से 4-4 कोस तक खुशबू आया करेंगी। फिर लड़की ने कहा कि सूर्य देवता देखते हैं। पराशर ने पानी की चुल्ली भरकर मारी और धुंधकार कर दी। फिर लड़की ने कहा कि यह जल देवता देखता है, हमारे दुष्कर्म की गवाही देगा। ऋषि ने ज्यों ध्यान किया कि नदी के स्थान पर रेती हो गई। मन को नहीं रोका, अपनी शक्ति बर्बाद कर दी। ऐसे ही औरों का ही हाल है। योगियों का मन वश में नहीं आया। उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आँखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, पच पच कर सहस्त्रदल कमल में पहुँचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। कहते हैं इस शरीर के अंदर सारी सृष्टि, खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर, करोड़ों त्रिलोकियां हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने अंदर ही विराट स्वरूप दिखाया था। जिस नाम की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करते हैं वह मनुष्य के अंदर है। सारे संसार का पालन पोषण करने वाला मालिक मनुष्य के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। विचार करो, सारा संसार उसे बाहर ढूंढ रहा है। कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों और अन्य पुस्तकों में, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई गया, कोई गोदावरी, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पुस्तकों में ढूंढता फिर रहा है। क्या किसी को मिला है? किसी को भी नहीं। जिसे भी मिला है अंतर में ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अंतर में ही मिलेगा। कहते हैं जब गुरु मुख बने तो अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस आत्मा को वह सच्चा पति मिल गया वह सुहागिन हो गई। उसका आना जाना, जन्म मरण के बंधन समाप्त हो गए। मालिक इसके अंदर है और इसकी अपनी संपत्ति है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए गुरुमुख होना आवश्यक है। अब आगे कहते हैं
कि अलख जो लेखा ना जाए, देखा ना जाए, परंतु जब तक उसे लखा नहीं जाता, आत्मा सुहागिन नहीं होती। वह अलख जिसे संसार बाहर ही बाहर ढूंढता मर गया और कुछ भी ना पाया, मनुष्य के अंदर है। परंतु पूर्ण गुरु की बताई हुई युक्ति के द्वारा या फिर उसके बिना उसे दिखाई नहीं दे सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि जो मनमुख हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे बाहर ढूंढते हैं और अंदर नहीं जाते। बाहर उनको मिलता नहीं, परंतु वे उसकी तलाश में बाहर भटक भटक कर अपना जन्म व्यर्थ खो रहे हैं। अब कहते हैं कि यदि इसे पूरा गुरु अथवा मुर्शिद कामिल मिल जाए तो वह अलग को लखा देगा। वह पूर्ण गुरु उस अलग परमात्मा को किस प्रकार लखा देता है? वह कहता है कि तेरे अंतर में वह अलग है। वह युक्ति प्रदान करता है जिसके अभ्यास के द्वारा आंतरिक कपाट खुल जाते हैं, अलग के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात अलग लखा जाता है, दिखाई देता है। परंतु यह दौलत सद्गुरु की कृपा से मिलती है। सद्गुरु अपनी गिरह में कुछ नहीं देता, बल्कि वह कहता है कि हे भाई, मालिक तुझे तेरे अंदर मिला है और अंदर मिलेगा। तुम भी कमाई करो, अंतर में जाओ, खंडों ब्रह्मांडों पर गमन करो और उसके दर्शन कर लो। जिस प्रकार विद्या विद्यार्थी के मस्तक में मौजूद है, परंतु कुंजी स्कूल मास्टर अथवा कॉलेज के प्रोफेसर के पास है। स्कूल कॉलेजों में जाकर विद्यार्थी अपनी सोई हुई विद्या की शक्ति को जगा लेते हैं। इसी प्रकार वह संपत्ति हमारे अंतर में है, परंतु संत सद्गुरु के हुक्म के अनुसार मेहनत करके पर्दा खोले बिना नहीं मिलती। कहते हैं कि इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, रिद्धियाँ सिद्धियाँ और अनंत भंडार भरे हुए हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इस देह के अंदर 9 खंड पृथ्वी है, कुल ब्रह्मांड है। मुसलमान फकीर भी यही कहते चले आए हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि यदि तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। आधी रात को सूरज केवल शुद्ध आत्माओं को ही दिखाई देता है और उसके प्रकट होने पर दिन और रात में कोई भेद नहीं रहता। मनुष्य के अंदर अनगिनत समुद्र, नदियाँ, पर्वत और जंगल है, जिनकी केवल कल्पना से रूह कांप उठती है, परंतु इसे उनका कोई पता नहीं। यह संपूर्ण संसार उस संसार अर्थात त्रिकुटी के मैदान की तुलना में समुद्र में एक बूंद के समान है। अंदर हर एक आसमान पर सीढ़ियाँ लगी हुई है। यह उन सीढ़ियों पर चढ़कर मालिक से मिलाप कर सकता है। जो महात्मा अंदर गए, पर्दा खोला, आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़े, सबने यही विचार प्रकट किया है कि विचार सबका एक ही है और अंदर जाने का मार्ग भी एक ही है। कहते हैं कि जो नाम मुक्ति देने वाला है, जिनको जपने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जन्म मरण से मुक्ति होती है, वह इस देह के अंदर है। कैसे मिलता है? सद्गुरु इसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। शब्द रूपी धन इसके अंतर में है, कहीं बाहर नहीं। मालिक हर एक के शरीर के अंदर व्याप्त होकर उसका
प्रबंधन कर रहा है, परंतु मनुष्य को इसका पता नहीं। कारण यह है कि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। उसे तो इतना भी पता नहीं कि ग्रास गले से नीचे उतरकर कहाँ जाता है और क्या क्या क्रिया करता है। वह मालिक स्वयं सब प्रबंधन कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो खंडो ब्रह्मांड बताए गए हैं, क्या ये इस देह के अंदर है? क्या ये जड़ है? जब डॉक्टर चीर फाड़ करते हैं तो भीतर कुछ नहीं मिलता। भीतर केवल हाड़ मांस और रक्त है। सिर को चीरो ये नहीं मिलते। ये सब सूक्ष्म है, अर्थात अदृष्ट है। ये जड़ नहीं है। ये सब वस्तुएं मन के पीछे, पर्दा के पीछे हैं। हम मन को खड़ा नहीं करते, इसीलिए दिखाई नहीं देती। नानक मन जीते जग जीत। जिसने मन को खड़ा कर लिया अथवा जीत लिया, उसने इस दौलत को प्राप्त कर लिया। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको खड़ा कर लो, नाम की दौलत मिल जाएगी। अंदर प्रकाश हो जाएगा। सूर्य चंद्र और करोड़ों बिजलियां इसके अंदर प्रकट हो जाएगी। अब कहते हैं कि जो नाम इसके अंदर है उसका मूल्य सतगुरु जानते हैं, अथवा वह सेवक जो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है। बाकी संसार इसके मूल्य को नहीं जानता। गुरु शक्ति प्रत्येक सत्संगी के अंदर है। गुरु शरीर नहीं होता, परंतु जब तक गुरु शरीर में बैठा है वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ। गुरु हर समय प्रत्येक सत्संगी के संग रहता है, परंतु जब तक पर्दा ना खुले, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर ना चढ़े, यह ज्ञान नहीं होता कि वह कितनी महान शक्ति है। आप अमेरिका जाएं, गुरु साथ है। अफ्रीका जाएं, गुरु साथ है। मृत्यु के समय सामने है। सुख दुख रोग कष्ट के समय साथ है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। इस संसार में आने पर मिला है और यही छूट जाएगा, परंतु गुरु हमेशा साथ रहेगा। कहते हैं गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सदगुरु हर समय अंग संग है। सांसारिक संबंधी जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं, परंतु सदगुरु अभ्यास के समय, मृत्यु के समय तथा हर समय साथ है। आत्मा सदगुरु के बिना अंदर एक कदम भी नहीं चल सकती। करोड़ों सूर्य चंद्र उदय हो जाए, बाहर प्रकाश अधिक हो जाएगा, परंतु अगर आंखें बंद करे तो अंदर अंधेरा ही रहेगा। बिना सदगुरु की सहायता के अंदर प्रकाश नहीं होता। गुरु अमरदास जी ने 12 वर्ष पानी ढोया, आंधी मेह और झक्कड़ सहन किए, तब कहीं यह नाम की दौलत मिली। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे प्यारे, गुरमुख बन, जीते जी अंदर की आँख खोल, जीते जी मर। जब तक सूरत शब्द की कमाई के द्वारा जीते जी न मरे, वह स्वामी नहीं मिलता। जो जीते जी अनपढ़ हैं वह मर कर के ही अनपढ़ रहेगा। मरकर बीए एमए नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो सत्संगी जीते जी महात्मा हैं, मरकर भी महात्मा हैं। जो गुरुमुख है उसे चाहिए कि अपने अंदर प्रवेश करके काया को खोजे। बाहर केवल भ्रम है। सब वेद शास्त्र और अन्य पुस्तकें कहती है कि मालिक तेरे अंदर है, फिर आज अविश्वास क्यों? मनुष्य को चाहिए कि केवल पुस्तकों में ना भटके, बल्कि अपने अंदर खोजे।
कबीर साहेब, गुरु नानक साहेब और दूसरे मुसलमान फकीर सब यही कहते चले आए हैं। फिर भी हम अंदर ना खोजे तो हमारी भूल है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर जरूरी है कि मनुष्य में मालिक से मिलने की चाह उत्पन्न हो। वह महात्मा से मिले, उससे नाम ले, भीतर जाए, शब्द के साथ लिव लगाए और मालिक की भक्ति करे। वही मनुष्य का लाभ ले हैं। अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप मनुष्य का विचार मन की ओर आता है। अब गुरु साहेब कहते हैं कि इसके अंदर दो शक्तियां हैं, दो अद्भुत पदार्थ हैं, एक भय और दूसरा भाव। जिसके अंदर भाव अर्थात प्रेम है, उसके अंदर भय अर्थात डर भी है। जिसमें डर है उसमें प्रेम भी है। जिसमें प्रेम है उस पर गुरु की कृपा है। उसी का आंतरिक अभ्यास के द्वारा मालिक से मिलाप होता है। ब्रह्मा उत्पन्न करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला है। ये तीनों देवता इसके अंदर है। गणेश भी अंदर है, देवी देवता भी सब अंदर है। मूल चक्र में गणेश, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु और हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति है। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए हर समय इसके अंदर मौजूद है। 14 देवता ये हैं 10 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, सूरज, चंद्रमा, अश्विनी कुमार आदि तथा अनगिनत सिद्धियां, शक्तियां इसके अंदर है। वेद, शास्त्र, उपनिषद और दूसरे मुसलमान फकीरों की वाणी इसका समर्थन करती है। जो कुछ दिखाई दे रहा है परमेश्वर का खेल है। जो कुछ रचना है उसी की लीला है। संत पुकार कर कहते हैं कि यहाँ मन, बुद्धि, अकल और चतुराई कोई काम नहीं देती। जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई करने वाला, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, शिष्य आशिक होकर आए, गुरु का भय या खौफ हो रूहानी मंडलों पर चढ़ने का, तब कुछ फायदा होता है। गुरु चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई फर्क नहीं। शिष्य प्रेम प्रीति के साथ मेहनत करके अंदर जाए, पर्दा खोले, रूहानी मंडलों पर जाए, तब मन कुछ वश में आता है। नहीं तो मन को ठहराने का कोई उपाय नहीं। अब कहते हैं कि जिनके अंदर लोभ और लालच है, जिनके हृदय मैल से भरे हुए हैं, उनका आंतरिक द्वार कदापि नहीं खुल सकता। जिनके अंतःकरण में दुनिया की कामनाएं हैं, जब वह अंदर जाने लगता है तो वे कामनाएं उसे बाहर खींच लेती है। जब तक शब्द के साथ पूरा प्यार ना हो, शब्द इसे स्वीकार नहीं करेगा। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा इंसाफ और सच्चा इंतजाम है। फरमाते हैं कि यह जो ताकत है धुन की, सारे संसार के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी अथवा अन्य जाति, यह सबके अंदर है और यह अति दूर स्थान से है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचना है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर अंदर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की ज़रूरत है।
जिन्होंने एक बार अंदर जाकर इस धुन को पकड़ लिया उनकी क्या गति होती है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार पुराने खजाने पर सांप बैठा होता है, अगर खजाने को लेवे तो वह डस लेता है, इसी प्रकार नाम की दौलत हर एक मनुष्य के अंदर है, परंतु अंदर मन रूपी सर्प बैठा हुआ है, वह डसता है और नाम रूपी दौलत को नहीं लेने देता। हमारा न कोई मजहब दुश्मन है, न कोई कौम दुश्मन है। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह मन है। जब यह नाम की कमाई करके उस धुन को पकड़ ले तो आगे का रास्ता दिखाई पड़ता है। जब यह शब्द धुन को पकड़कर आगे बढ़ता है तब कहते हैं कि मनुष्य के अंदर करोड़ों आकाश, करोड़ों चंद्र, करोड़ों सूर्य है, सब दिखाई देता है। जो कुछ भी है मनुष्य के अंदर है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ मनुष्य के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीज़ है? वली, पैगंबर, अवतार जिन्होंने कमाई की, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चढ़े, सचखंड पहुँचे, उन्होंने जो जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिख दिए। रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया। वे हमारी मजहबी किताबों बन गए। अब कहते हैं कि उस देश की कितनी महिमा की जाए। अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना है तो वह पार ब्रह्म के देश में आ जाए। हमारी आत्मा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण मन और बुद्धि के खिलाफ चढ़े हुए हैं। जब आत्मा पार ब्रह्म के देश में पहुंचती है तो ये सारे गिलाफ उतर जाते हैं और आत्मा नग्न हो जाती है। फिर कहती है कि मैं आत्मा हूँ। जब अपना होश आता है तो इस अवस्था का पता लगता है, इससे पहले कभी पता नहीं लगता। मनुष्य अशरफ उल मखलूकात है, सृष्टि का सिरताज है। मनुष्य कोई मामूली चीज़ नहीं। इसने पर्दों में आकर अपनी कीमत समझी नहीं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि अगर गूंगे मनुष्य को मिठाई देकर उसका स्वाद पूछे तो उसके ज़बान नहीं है, वह क्या वर्णन कर सकता है। यह बात तो इस प्रकार है, कारा के खबर सुद खरबर बाज नियामद। कहते हैं कि जिस किसी को उसकी खबर लग गई वह फिर बाहर उसकी बातें नहीं करता। यहीं भीखा जी कहते हैं कि जिसने अंदर में वह लज्जत नहीं ली वह बाहर शोर मचाता है। कहते हैं कि यह चीज़ अकत है, कहने में नहीं आती, ला बयान है, जहाँ जबान कोई नहीं। बयान में क्या आए? बाहर दुनिया में मनुष्य अपने दिल के ख्याल औरों पर जबान के द्वारा प्रकट करता है। यहाँ कोई जबान नहीं, यह कमाई की चीज़ है, कोई साधारण बात नहीं। फरमाते हैं कि जो मालिक का भेद है मैंने उसका इशारा दे दिया है। जो खोजी है वे अंदर जाकर देख ले, इशारा काफ़ी है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। जिसने मनुष्य जन्म पाकर पर्दा खोल लिया वही सबसे श्रेष्ठ है। राधा स्वामी जी।